अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने सोचा आप लोगों से अपनी आफ्टरनून टू नाइट रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं कैसे टाइम मेरा गुजर जाता है। तो अभी मैं सबसे पहले मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो सबसे पहले सालन बनाने लगी हूँ क्योंकि 12 हो चुके हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया है, उसके बाद उनको रेडी किया है। फिर आपको पता है कि बच्चों को रेडी करने में, उनको खिलाने में सबसे कितना ज़्यादा टाइम तो खिलाने में लग जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं फ़्री हुई। फिर उनके लिए मैंने स्नैक्स रेडी कर दिए, नगेट्स दे देती हूँ, कभी कभार कुछ देते फ्रूट कट करके दे देती हूँ, इसलिए कि 3 हॉर्स होते हैं और मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ खा लेंगे वहाँ पे फ्रूट। तो वहाँ पे उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैम खिला देती हैं, उनकी ज़बरदस्ती खाती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खा लेती हैं। जो चीज़ मुझसे नहीं खाती वो मैंने लंच बॉक्स में दे देती हूँ। आपको पता है कि हमारे कहने का इतना असर नहीं होता जितना एक टीचर के कहने का असर होता है। तो मैंने हस्बैंड को फिर उनकी कॉल आ गई है, कहते हैं कि मैंने खाना नहीं खाना इसलिए कि आज मैंने ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से कर लिया था, मुझे भूख नहीं है। तो फिर मैंने सोचा आएंगे तो इस तरह नहीं अच्छा लगता, कुछ खाए पिए बगैर चले जाएंगे। तो चले मैं बना लेती हूँ फ्रूट चाट। आज मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया था क्योंकि मैंने पहले सालन के लिए मैंने कहा है कि आलू मेथी पालक बना लेती हूँ, वो भी हांडी में। तो उन्होंने बोला है कि नहीं मैंने लंच नहीं करना। फिर मैंने कहा फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो फिर कहने लगे कि मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, आप बच्चों को नीचे भेज देना तो मैं आपस से वापस आके फ्रूट चाट खा लूँगा। तो फिर मैंने कहा इतनी जल्दी में भागम भाग करके मैंने इतना मतलब पहले उस तरह वेजिटेबल कट की, वो भी नहीं हुआ। फिर उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया। मैंने कहा अब जब नहीं खाना फिर शाम में फ़्रेश बना लूँगी तो उसी टाइम फिर चलें खा लेंगे। तो फिर मैंने फ्रूट चाट को कवर करके मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। मैंने कहा चले ठंडा हो जाएगा, उनके आने के बाद थोड़ा सा टाइम पहले निकाल के रख दूँगी तो फिर उनको सर्व कर दूँगी। तो अभी बच्चों का टाइम हो गया है जाने का, तो मैंने कहा है उनको सबसे पहले भेज दूँ, फिर उसके बाद टाइम पे बच्चे चले जाएं। फिर आपको पता है उसके बाद आराम से बंदा जो भी काम करना होता है कर लेता है। इसके लिए मैंने निकाल के रख दिया है। मैंने कहा है कि ये मैं चलें थोड़े टाइम के बाद बच्चों को बेचने के बाद खा लेती हूँ। भाई जाओ बेटा, आराम से उसका ख्याल रखना। चलो। पहले कभी भी नहीं रोई है, आज इसकी सिस्टर्स गई हैं तो उसके बाद ये रोने लग गई है। मैंने कहा शायद काफ़ी दिन वो घर पे रही हैं, इस वजह से ये रो रही है। तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन था, इसको शावर दे देती हूँ तो ये फ़्रेश हो जाएगी। इसको मैंने शावर दे दिया है। अभी मैं बनाने लगी हूँ हांडी। नए नए शौक़ हैं हांडी के और पकाना भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका डिफरेंट सा होता है। तो अभी मैंने डाले हैं, सबसे पहले इसकी सिंपल सी रेसिपी है तो मैं आपको शॉर्ट सी बता भी देती हूँ कि मैंने ऑयल में गार्लिक डाला है, उसको मैंने जिंजर मैंने नहीं डाला तो उसको थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर भून के बेसिक मसाले लाल मिर्च नमक हल्दी डाली है और साथ में मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं तो फिर मेथी पालक मैंने इसमें डाल दी। पहले तो मैंने सोचा है कि शायद हांडी बहुत छोटी है और मेथी पालक ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने उसमें ऐड की है तो इसका अपना पानी रिलीज़ हुआ है। तो बिल्कुल ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। तो एंड में मैंने इसको बुनाई करते वक्त जब भून रही थी तो साथ में मैंने हरी मिर्च डाल दी। तो इसकी बुनाई करके तो ये मेरी हांडी रेडी हो गई है। साथ में मैं आटा गूंद लूँगी, इसलिए कि बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। जितने जल्दी होता है तो मैं कहती हूँ कि काम ख़त्म करके उसके बाद फिर मैं आधा घंटा या 1 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ। तो अभी इधर मेरा सालन भी रेडी हो गया है क्योंकि रात के खाने की फ़िक्र मुझे होती है कि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। कभी कभार वीकेंड पे हम लोग लेट खाना खाते हैं, लेकिन वैसे जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनमें हम लोगों ने खाना जल्दी खाना होता है। फिर मैंने उसके बाद बच्चों को होमवर्क करवाना होता है क्योंकि टाइम इतना कम होता है। तो ये काम करते करते तो मेरी बच्चियाँ आ गई हैं ट्यूशन से, हस्बैंड भी आ गए। सबसे पहले मैंने उन्हें पानी दिया, उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद मैंने फ्रूट चाट दे दिया था। अब मेथी मुझे पता है कि मैं छोटी दोनों उनको तो मैं किसी ना किसी तरह राज़ी कर लेती हूँ, वो खा लेती हैं। लेकिन बड़ी ने अगर कह दिया कि मैंने नहीं खाना ये सालन, तो छोटी दोनों ने नहीं खाना। तो उसने कह दिया कि मैंने मेथी पालक नहीं खानी। और मुझे पता है कि आपको पता है बच्चे तो वैसे भी ये चीज़ पसंद नहीं करते। तो उनके लिए मैं जल्दी से थोड़ा सा मेरे पास कीमा फ्रीज़ था तो मैंने जल्दी से कीमा डाला है और इतना मैंने जल्दी बनाया है और इसका टेस्ट इतना अच्छा
हालांकि जिस चीज़ पे मेहनत ना करो उसका तो पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी में बन गया था। और टमाटर भी मैंने नहीं डाले, टमाटर पेस्ट डाल के मैंने उनके लिए कीमा आलू बना दिए। दुआ पढ़ो बच्चों। खाना खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह। मैमूना ने दुआ नहीं पढ़ी, मैमूना दुआ नहीं पढ़ी बेटा, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो पहले, फिर मैं खाऊंगी। दुआ पढ़ो पहले। बिस्मिल्लाह बरकतुल्लाह माशाल्लाह। बंदे काम नहीं कर लो बेबी, बेबी नो बोला बल्ला बेबी किसके। बहुत अच्छा लगता है बेबी आपको। इसको चाय कर बेटा। खाने का काम ख़त्म करके फिर उसके बाद साथ ही मैंने ग्रीन टी रख दी है, साथ में बर्तन वॉश कर लूँगी और स्टोव मेरा रह गया है उसको मैं एंड में क्लीन करती हूँ। तो अभी मैं ग्रीन टी कैसे बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट सी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैंने सौंफ डाली हैं, 2 इलायची डाली हैं और फ्रेश मिंट लीव्स डाली हैं 3 to 4। तो उनको मैंने बॉईल करके टी बैग ऐड कर दिया है। तो फिर उसमें जब कप में मैं डालने लगी थी तो हस्बैंड के कप में मैंने बिल्कुल छोटा सा सिनेमन स्टिक का पीस डाल दिया था और साथ में मैंने उसको ग्रीन टी डाल के फिर उसमें लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ। उनके लिए ज़रा ज़्यादा करती हूँ, अपने लिए 1 to 2 ड्रॉप बिल्कुल थोड़ा सा लेमन ऐड करती हूँ और साथ में ब्राउन शुगर खुद ले लेती हूँ, लाइट सी ब्राउन शुगर लेती हूँ क्योंकि ग्रीन टी मुझे मीठे के बगैर तो अच्छी नहीं लगती। तो बस ये काम फिनिश करके किचन से अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ, मेरा किचन का काम फिनिश हो गया है। तो अब मैं अपने बच्चों को करवाने लगी हूँ इनका वर्क, जो इनको होमवर्क मिलता है वो इनका हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे आके हर मदर का स्टेमिना ख़त्म हो जाता होगा। तो मैंने इन्हें बेड पे ही अपने पास बिठा लिया है, मैंने कहा यहीं पे मेरे पास बैठ के कर लो, मैं आप लोगों को साथ साथ देखती जाती हूँ। तो आप लोगों का सबका, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी बेटी के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की हैं और मुझे कॉल्स करके, मुझे पर्सनली मैसेजेस करके मुझे पूछा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दें, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें और मेरा यूट्यूब फैमिली से इसी तरह रिश्ता जुड़ा रहे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।